Hello friends, my name is Riyashri. Welcome to my YouTube channel. Today's topic is pancreas. In this video, we will be doing about the structure of pancreas and some points and functions के बारे में करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम pancreas की structure के बारे में देखते हैं. So pancreas, a leaf-like structure यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है pancreas. क्या है ये? पेनक्रियाज. देन यहाँ पे एक थैली लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है गॉल ब्लेंडर जिसमें बाइल स्टोर होता है, जो लीवर से बाइल प्रोड्यूस होके आता है, जो कि सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लेंडर में स्टोर होता है. देन ये जो आप डक्ट देख रहे हैं, दिस वन इज पेनक्रियाटिक डक्ट. ये क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट है. ओके, ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो ओपन होती है ड्यूडेनम पार्ट में. ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है. ये आप सी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ये जो होता है वो ड्यूडेनम में ओपन होता है. देन ये जो हमारे गॉल ब्लेंडर वाला डक्ट आ रहा है, जब ये इस डक्ट्स के इस डक्ट, ये जो आप डक्ट देख रहे हैं जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट है, इसके साथ जॉइंट होता है, तो फिर ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट. क्या बन जाता है? कॉमन बाइल डक्ट. ओके, देन अभी हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहले लोकेशन. पेनक्रियाज का लोकेशन कहाँ होता है? पेनक्रियाज का लोकेशन होता है स्टोमक के behind the stomach and in the upper left abdomen. अपर लेफ्ट एब्डोमेन में और स्टमक के पीछे. देन शेप. पेनक्रियाज का शेप क्या होता है? पेनक्रियाज का शेप होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं. पेनक्रियाज का शेप लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन वेट. पेनक्रियाज का वेट कितना होता है? पेनक्रियाज का वेट देखें तो वो 60 ग्राम होता है. 60 ग्राम अप्रॉक्स. किसी का 62 होता है, किसी का 59 होता है. तो 60 ग्राम के अप्रॉक्स पेनक्रियाज का वेट होता है. देन पेनक्रियाज का लेंथ. तो पेनक्रियाज का लेंथ कितना होता है? पेनक्रियाज का लेंथ देखें तो वो 12 से 15 सेंटीमीटर तक का होता है. कलर. पेनक्रियाज का कलर कितना होता है? कैसा होता है? पेनक्रियाज का कलर होता है पिंकिश ग्रे. कौन सा कलर होता है? पिंकिश ग्रे. देन पेनक्रियाज की डिस्कवरी किसने की थी? तो पेनक्रियाज की डिस्कवरी की थी लैंगरहेंस ने. किसने की थी? लैंगरहेंस ने. एंड पेनक्रियाज जो है वो एक डुअल ग्लैंड है हमारे बॉडी का. इट इज अ डुअल ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. हु? पेनक्रियाज. अभी डुअल ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड. सबसे पहले ग्लैंड. तो डुअल ग्लैंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ग्लैंड को पढ़ते हैं. तो ऐसे ऑर्गन जो कि कोई एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जूस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन से ग्लैंड होते हैं? वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. कौन से ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड. देन जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से ग्लैंड होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन से ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड. Then pancreas is a mixed gland which make endocrine and exocrine. पेनक्रियाज जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है. वो एक्सोक्राइन भी होता है एंड एंडोक्राइन भी होता है, जिसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं या फिर डुअल ग्लैंड कहते हैं. ओके, देन पेनक्रियाज के 4 सेल्स कौन कौन से? पेनक्रियाज के 4 टाइप ऑफ सेल कौन कौन से? बेटा, अल्फा, डेल्टा, एफ और पी सेल. बेटा, इसमें से 3 सेल जो होते हैं लाइक बेटा, अल्फा एंड डेल्टा जो होते हैं
बीटा, अल्फा एंड डेल्टा जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। इट डू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एंड इन 3 सेल्स का अदर नेम कौन सा नेम है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन 3 सेल्स का अदर नेम है। क्यों है, क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो डिस्कवर्ड, किससे डिस्कवरी हुआ है उसकी, लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट सी। तो इनके सेल्स के भी नाम इनके नाम पे हो गए हैं, लाइक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देन एफ और पी सेल, एफ या फिर पी सेल जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कोई भी जूस या फिर कोई भी ऑर्गन एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाटिक जूस, वो एक जूस है, तो फिर ये जूस को प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे 3 सेल्स आते हैं, बीटा, अल्फा एंड डेल्टा। सो सबसे पहले हम बीटा सेल के बारे में पढ़ते हैं। बीटा सेल जो होता है वो प्रोडक्शन करता है किसका, इंसुलिन हार्मोन का वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो उसकी डिस्कवरी किसने की है, उसकी डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने की है, बेंटिंग एंड बेस्ट। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंसुलिन हार्मोन की डिस्कवरी की है। इंसुलिन हार्मोन में ना एक मिनरल प्रेजेंट होता है, कौन सा मिनरल, मिनरल है जिंक। जिंक मिनरल प्रेजेंट होता है इंसुलिन हार्मोन में। देन अभी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो क्वेश्चन है कि यदि आपको पूछा जाए कि इंसुलिन का नेचर कैसा होता है, तो आपको क्या आंसर देना है। इंसुलिन का नेचर होता है पेप्टाइड नेचर का होता है। कौन, इंसुलिन जो होता है वो पेप्टाइड नेचर का होता है, और जो कि पेप्टाइड का मतलब क्या, मेड ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन का नेचर पेप्टाइड होता है, यानी मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देन अभी हम इंसुलिन के बारे में इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सो फंक्शन ऑफ इंसुलिन, सबसे पहले इट मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ये जो होता है वो मेंटेन करता है शुगर लेवल, ब्लड का शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। यदि हमारे ब्लड की शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर ये उसे मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करेगा। किसको करेगा, ब्लड के शुगर लेवल को, और शुगर लेवल मीन्स ग्लूकोज को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल या फिर शुगर लेवल को ये मेंटेन करेगा। ओके, देन अभी ये मेंटेन तो करेगा, वो तो पता है, अभी कैसे मेंटेन करेगा वो देख लेते हैं। तो ब्लड में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तो क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो स्टोर हो जाता है लिवर में। फिर वो लिवर जो होता है वो उसे स्टोर कर लेता है, और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फूड है, क्योंकि वो लिवर के दौरान स्टोर कर लिया गया है। Whenever इंसुलिन फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है, कभी भी इंसुलिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसको ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप हाइपरग्लाइसेमिया नाम के स्टेज में हैं। हाइपरग्लाइसेमिया नाम के स्टेज में हैं, जिसमें हमें एक डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शुगर लेवल क्या होता है, इंक्रीज, बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, और यदि हमें डिजीज हो जाती है डायबिटीज पे तो फिर हमें टाइम टू टाइम डायबिटीज की मेडिसिन लेनी पड़ती है। अभी इस स्टेज में डॉक्टर हमें एक मेडिसिन देगा।
वो क्या करेगा, बीटा सेल को एक्टिव करेगा। कब करेगा, जब बीटा सेल डैमेज नहीं रहेगा। जब बीटा सेल डैमेज नहीं रहता और जब डॉक्टर उस मेडिसिन को देते हैं तो बीटा सेल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज के फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। एंड जब बीटा सेल ही डैमेज हो जाता है तो फिर क्या होता है, डॉक्टर हमें एक इंजेक्शन देंगे। कौन सी इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन देंगे। ठीक है, इंसुलिन इंजेक्शन हमें डॉक्टर देंगे। देन कम ऑन द अल्फा सेल। अल्फा सेल की तरफ आते हैं तो ये जो होता है वो इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। वर्क्स अपोजिट टू इंसुलिन। ओके, अल्फा सेल सेक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल जो होता है वो सेक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन को, जिसका अदर नेम क्या है, जिसका अदर नेम है फास्टिंग हार्मोन। क्या है, फास्टिंग हार्मोन। इसमें जब लिवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है तो जब लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है तो फिर क्या होता है, ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। देन इंसुलिन हार्मोन या फिर ग्लूकागोन हार्मोन, ये 2 हार्मोन्स हैं जिनका जो कि काउंटर एक्ट हार्मोन भी कहलाते हैं। काउंटर एक्ट, these are known as counter act हार्मोन। ओके, कभी भी ह्यूमन बॉडी में ग्लूकागोन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, इन फास्टिंग में ग्लूकागोन की मात्रा जब कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप हाइपोग्लाइसेमिया स्टेज में है। यहाँ पे जब ग्लूकोज बढ़ जाता था तो फिर क्या होता था, हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में चले जाते थे। और यहाँ पे जब डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया नाम के स्टेज में हम चले जाते हैं। देन डेल्टा सेल जो होता है वो सेक्रीट करता है। किसको सेक्रीट करता है, सोमैटोस्टैटिन को सेक्रीट करता है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को सेक्रीट करता है जो कि मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन को मेंटेन करता है। देन एफ सेल और पी सेल। सो एफ सेल और पी सेल जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं और एक दिन में ये क्या करते हैं, 1 लीटर पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। कितने टाइप ऑफ एंजाइम्स, 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स। 1 is lipase, second is amylase and third is trypsin। लाइपेज जो होता है वो डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, लाइपेज जो होता है वो लिपिड यानी फैट का डाइजेशन करता है। फैट या फिर लिपिड का डाइजेशन करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। देन ट्रिप्सिन जो होता है वो डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। ओके, आई होप आपको एफ सेल और पी सेल समझ आ गया होगा। देन अभी हम 2 क्वेश्चंस मोर कवर करते हैं जो कि एग्जाम में रियरली पूछे जाते हैं। बिफोर द मील, खाने से पहले ब्लड का शुगर का कितना लेवल होना चाहिए, 70 to 80 mm पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, ब्लड शुगर मील से पहले 70 to 80 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए।
देन आफ्टर मील के बाद 180 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए, डेसीलीटर और DL कह सकते हैं, ठीक है। ब्लड शुगर मील के आफ्टर 180 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। आई होप आपको पेनक्रियाज चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव टू टेक अ पिक ऑफ दिस यू कैन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।